हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले पाइथन प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 3, जो इसमें बताया गया इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन के बेसिक जो फंक्शंस रहते हैं और जो बेसिक रहता है वो चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये अनुभव हो जाएगा। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं उनको मैंने डाला हुआ है। ओके, तो देखते हैं कि इसमें कितने आपके करेक्ट होते हैं। अगर आपने पढ़ाई कर रखी होगी या फिर सिलेबस कवर कर रखा होगा तो अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाइथन भाषा का विकास किस वर्ष हुआ था? तो पाइथन भाषा का विकास किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1991 में। किसके द्वारा हुआ था ये आप लोग बताओ। सबसे इजी क्वेश्चन है, किसके द्वारा हुआ था और किसके नाम पर हुआ था, ये सभी चीजें बतानी है। अगले क्वेश्चन में हम बता देते हैं, तब तक आप सोच लो। पाइथन किस प्रोग्राम प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक्सेप्टर, फंक्शनल या फिर ऑल ऑफ दिस? ये ऑल ऑफ दिस को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ऑल ऑफ दिस। पाइथन प्रोग्रामिंग को किसने डेवलप किया था? गियोडो वान रोसन। किसके नाम पर किया था? तो ये सर्कस का नाम था, जिसका नाम था मोंटी पाइथन। ये क्वेश्चन के आंसर कहीं आप नोट डाउन करके रखिएगा। आगे भी इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो उनसे रिलेटेड हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में सभी कीवर्ड किस केस में होते हैं? ऑप्शन ए लोअर केस, ऑप्शन बी अपर केस, ऑप्शन सी कैपिटलाइज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसमें अपर केस लोअर केस दोनों टाइप के होते हैं, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। ओके, कैपिटलाइज का मतलब जैसे कि अगर ट्रू है, ये क्या है? कीवर्ड है। ओके, अगर इसमें किसी चीज को स्टार्ट करना है फंक्शन को तो क्या करते हैं? डी एफ कर, तो स्मॉल लेटर है। नहीं कैपिटलाइज है, ना तो अपर केस है ना लोअर केस है, तो दोनों टाइप के यूज करते हैं। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। देखो, वीडियो के अंत तक मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझाता रहूंगा कि कैसे वर्क कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा वीडियो लेट होती है या फिर देर तक चलती है तो आपको घबराना नहीं है। तो इस क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे कि आपका डर खत्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल डिक्लेरेशन गलत है? अब देखो, गलत के लिए पूछ रहा है। तो वेरिएबल के जो रूल रहते हैं तो वो क्या रहते हैं, आप होप आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं, ए से जेड तक। अल्फ़ाबेट ए से जेड तक कर सकते हैं। और 0 से लेके 9 तक नंबर यूज कर सकते हो। इसमें हैशटैग यूज, सॉरी, इसमें अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? अंडर स्कोर। तो इसमें ये रूल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल करेक्टर ना कोई यूज कर सकते हैं। कौन सा करेक्ट है? देखो, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग किया है जो अल्फाबेट से स्टार्ट है और उसमें अंडर स्कोर है, ये भी करेक्ट है। तो ये क्यों करेक्ट है? ये इसमें देखो अंडर स्कोर लगाया गया फिर अल्फाबेट लगाया गया, अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसमें केवल स्पेशल करेक्टर जो यूज कर सकते हैं और वो अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं यूज करते हैं। तो इस पे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क एक स्पेशल करेक्टर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सही, उसने गलत पे ही पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिक्लेरेशन पाइथन में गलत है? ऑप्शन ए एक्स वाई पी। ओके, इसमें देखो वेरिएबल के ही देखो ध्यान से। दूसरा है एक्स वाई जेड पी। नेक्स्ट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पी कॉमा। नेक्स्ट है एक्स अंडर स्कोर वाई अंडर स्कोर जेड अंडर स्कोर और पी अंडर स्कोर। तो इसमें इनकरेक्ट को जो पूछा गया है वो ऑप्शन कौन सा रहेगा? देखो, इसमें हम ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? एक्स वाई वैल्यू एक वेरिएबल बनेगा, बट इसने क्या किया, फिर वैल्यू जब स्टोर किया तो उसने स्पेस दे दिया है। देख पा रहे हैं? तो ये स्पेस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर इसको वैल्यू को प्रिंट कराने जाओगे तो ये ना नंबर में आ रही है ना आ रही है पाइथन टाइपिंग में, तो ये इरर टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरर टाइप। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कॉमा है ये सेपरेट कर रहा है और समझा रहा है कि कितने वैल्यू को हम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कौन सा सही है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है इसमें देखो, ऑप्शन ए है क्लासेस आर रियल वर्ड इंटायर, नहीं। ऑब्जेक्ट आर द रियल वर्ड एंटिटीज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आर रियल वर्ड एंटिटीज।
ऑप्शन डी है ऑब्जेक्ट आर रियल एंटिटीज वाइल द क्लास आर नॉट। तो इसमें क्या रहेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है वो क्या करता है, उसमें जो क्लास होती हैं, जो क्लास बनाई जाती हैं वो तो वर्चुअल होती हैं, बट हम उसे महसूस करते हैं रियल में, तो रियल एंटिटी जैसे कर रहे हो। तो क्या रहता है इस बेस पे, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को महसूस करते हैं वो रहता है ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटीज रहती हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर के साथ क्यों शुरू होता है? ऑप्शन ए टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल वेरिएबल, ओके, टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट कांस्टेंट। ऑप्शन बी है अवॉइड द इंटरनल नो नेमिंग कॉन्फिसिलेट, ओके, कॉन्फी कॉन्फ्लिक्ट, ओके, कुल मिला के नेमिंग को विवाद से बचाने के लिए। तो इसके लिए अंडरस्कोर से क्यों स्टार्ट किया जाता है, तो इस बेसिस का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कि उसका जो रहता है अवॉइड द इंटरनल नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, ओके, उनको नेमिंग के विवादों से बचाने के लिए सेम मैच ना कर जाए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए पाइथन अलाउ यू टू असाइन ए सिग्नल वैल्यू और मल्टीपल वेरिएबल। देखो इसमें क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सत्य को पूछा गया, मैं करेक्ट बता देता हूँ कौन सा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मतलब ऑल ऑफ दिस, अनेक वैल्यूओं को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, ओके, एक साथ कई अनेक वेरिएबल बनाए जा सकते हैं, ओके, अनेक वेरिएबलों के लिए क्रमागत रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, ओके, जैसे अगर क्रमान्वित किया मतलब क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी बनाया हमने, तो इसमें वैल्यू को स्टोर करना 1 2 3, तो ये ए की रहेगी, ये बी की रहेगी, 3 जो रहेगी वो सी की रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टाइप पाइथन को सपोर्ट नहीं करता है? नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट या स्लाइस? कौन सा नहीं करता है? तो देखो इसमें नंबर को सपोर्ट नहीं करता है, नंबर नहीं होता, इसमें इंटीजर होगा, फ्लोट होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। 3 टाइप के नंबर होते हैं, नंबर को नहीं लिखता है, वो क्या करता है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स लिखता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में निम्नलिखित एक्सप्रेशन किस मूल्य का मूल्यांकन करता है? प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे तो देखो इसमें क्या दिया गया, इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने का तरीका जो रहता है वो रहता है पैडमस। क्या रहता है? पैडमस, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, फिर रहता है डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो इसमें पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करते हैं। पैरेंथेसिस क्या क्या दे रखे हैं, तो सबसे पहले ये वाला अंदर वाला सॉल्व होगा, तो इसको लिखेंगे 5 + 8 इंटू 3 × 5, तो ब्रेकेट लगा हुआ है, ब्रेकेट 15, इसको मैंने मल्टीपल कर दिया -9, फिर पैरेंथेसिस लिखा, फिर डिवाइड किया गया है। फिर क्या रहता है, फिर देखो 5, फिर इसको सॉल्व करेंगे दूसरे वाले को, +8, फिर 15 में से जब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा, 6, ओके, फिर उसके बाद में डिवाइड करना है, 100 कर देना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो पैडमस में एक्सपोनेंट हमारा सॉल्व हो गया, सॉरी पैरेंथेसिस सॉल्व हो गया, अब एक्सपोनेंट के बाद में क्या आता है, डिवीजन। तो डिवीजन इसमें हम करने जाएंगे तो पहले हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल, या सॉरी, ये इसको 8, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 0.6, क्या आएगा 0.6, तो क्या आएगा 4 + 8 को अगर हम लोग इसको मल्टीपल करने जाएंगे तो क्या आएगा 4.8, क्या आएगा 4.8, तो इसमें अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 और 9, 9.8, ओके। इसकी जगह मल्टीपल करोगे तो कितना आता है आपको सबको पता है, ये आएगा 4.8, और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9.8, तो 9.8 के बेस पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओके। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ही समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? उसमें क्या बोला गया है, ये देखो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोला है, प्रिंट टाइप इंट, फिर उसने प्रिंट कर दिया। देखो प्रिंट तो फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, फिर उसने टाइप पहले पूछ लिया, फिर टाइप पूछ लिया 2 बार फंक्शन में, टाइप किसका पूछा, इंट का, तो इसमें क्या आएगा, फिर उसने क्लोज किया, तो देखो टाइप ये वाला वर्क करेगा, ओके, ये ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे ही आ जाएगा, बट उसने क्या किया है, यहाँ पे टाइप और इंट जैसे लिखा है वैसे ही आएगा, फिर उसके बाद में टाइप जो ये है इस वाले अंदर को ये क्या करेगा, कॉल करेगा, तो यहाँ पे टाइप के अंदर टाइप आएगा, क्या आएगा, टाइप के अंदर टाइप, तो यहाँ पे टाइप के अंदर टाइप कौन सा है, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओके।
क्यों? क्योंकि इंटीजर तो है ही, ये तो ऐसे लिख के आ जाएगा। फिर टाइप के अंदर क्या कॉल किया था उसने? टाइप। इसको अगर सॉल्व करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा तो देखो, टाइप ये क्या होगा, अब इसे ये कॉल करेगा तो क्या आएगा? इंट आ जाएगा, सॉरी टाइप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा? नंबर। तो ये क्या आएगा? टाइप। उसने प्रिंट एक ही बार किया था। क्या किया था? प्रिंट एक ही बार किया था। तो टाइप के अंदर जो टाइप आ रहा है उसे ही बोला जाएगा ये। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जहां पर ऐसे क्वेश्चन मिले तो उसमें टाइप इनटू टाइप ही होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा? फ्लोट दे रखा है, देखो फ्लोट 12.6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, जैसा है वैसे ही आ जाएगा, क्यों? फ्लोट में दे ही रखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद पाइथन आइडेंटिफायर है? आइडेंटिफायर क्या है? रूल आप लोगों को पता होंगे। तो वैलिडेट कौन सा है, वेद कौन करेगा? ऑप्शन ए 10 मार्क्स, ऑप्शन बी डॉलर साइन से स्टार्ट है, ऑप्शन सी क्या है? माई से स्टार्ट है। तो आपको हमने रूल बता रखे हैं, इसमें अल्फाबेट पहले स्टार्ट हो सकते हैं या फिर अंडरस्कोर स्टार्ट हो सकता है। तो इसमें सी वाले में जो है वही करेक्ट है, बाकी में नंबर से स्टार्ट किया गया, डॉलर से स्टार्ट किया, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी विकल्पों को चयन करें जो प्रिंट करते हैं। क्या प्रिंट कराना है? डैट प्रिंट। क्या प्रिंट कराना है? हेलो, हाउ आर यू। तो इसमें हेलो आना चाहिए, डैश आना चाहिए, और हाउ आना चाहिए, फिर डैश आना चाहिए, आर आना चाहिए, फिर आना चाहिए यू। तो मतलब जहाँ स्ट्रिंग के अंदर ये सब लिखा होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो पहला स्ट्रिंग है प्रिंट हेलो हाउ आर यू, ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी काम करेगा। ओके, बट उसने क्या किया है, बीच में डैश लगाया, फिर है प्रिंट हेलो कॉमा, फिर है हाउ आर यू, स्टेप डैश। तो स्टेप में डैश है तो ये ज़्यादा भी काम करेगा, क्योंकि इसने स्टेप में क्या लिया है? डैश को लिया हुआ है। ओके, हाउ आर तो इसमें भी आ रहा था बट इसमें डैश आएगा। नेक्स्ट है प्रिंट हेलो प्लस हाउ आर यू, ये भी काम कर जाएगा। लास्ट में क्या है? बोथ बी एंड सी। तो बी और सी वाले डैश वाले मिल रहे हैं हमारे, तो इस बेस पे करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या था? इसमें कॉमा आएगा तो हाउ आर यू तो प्रिंट होता बट डैश नहीं आ रहा था। ओके, तो इस बेस पे ये हमारा गलत हो जाएगा। इस बेस पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, लास्ट वाले में देखोगे सी वाले में तो हेलो तो ऐसे लिख के आ जाएगा, और फिर उसके बाद में ये स्ट्रिंग पूरा बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए स्टार आई एन आई टी, ऑप्शन सी इन आई सॉरी आई टी, नेक्स्ट है ऑन। कौन सा नहीं हो सकता है? तो इस बेसिस का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? स्टार आई एन आई आई टी। कौन सा? स्टार आई एन आई आई टी। ओके, अगर इसमें भी कीवर्ड अगर तुमको चॉइस करने दीजिए, यहाँ पे अगर ये ना लिखा हो तो ये से लिखा हो आई एन, कुछ ना लिखे आई एन आई टी। ओके, ये तो बन सकता है ना। अब इसमें क्या चॉइस करना पड़ेगा? तो इसमें चॉइस करना पड़ेगा इन। क्या चॉइस करना पड़ेगा? इन। इन क्यों चॉइस करना पड़ेगा? क्योंकि ये कीवर्ड रहता है, और इनके अंदर जैसे ही लिखोगे तो वो क्या करेगा? कलरफुल कर देगा। जैसे ही एक और रहता है ऑन, तो ये दोनों कीवर्ड रहते हैं, इट नहीं रहता है, इसकी जगह इफ रहता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ये नहीं हो सकता वेरिएबल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन का आउटपुट क्या है? देखो हमने बताया था इसको सॉल्व करने को पैडमेस यूज करते हैं। तो पैडमेस के लिए क्या ही रहेगा? देखो यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ 2,4 प्लस 1,5। तो पैरेंथेसिस दोनों में पूरा ब्रैकेट लगा रखा है, तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो इसमें क्या आएगा? 2,4 ऐसे आ जाएगा, प्लस करेगा 1,5। तो अगर इनको अगर 1+5 करने जाएगा तो इस बेस पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखो जैसा लिखा है वैसा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस जो रहते हैं ये संख्याएं, इनको ऐड नहीं कर सकता वो। ऐड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये पैरेंथेसिस के अंदर है। अगर ये ऐसा नहीं तुम सोच सकते हो कि इसको इसके साथ ऐड कर सकते, नहीं, ये जैसा लिखा है ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, बस प्रिंट फंक्शन से हटा देगा। तो ये क्या करेगा? ऑप्शन ए करेक्ट कर देगा। 2,4 1,5। देखो ऑप्शन सी भी सेम पड़ गया इसमें, ऑप्शन सी भी सेम दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आइडेंटिफायर नहीं है? ईमेल, कैश, मार्क्स 10,
पाइथन टू सार, तो इसमें कौन सा अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला, क्योंकि इसमें डॉलर सिंबल लगाया है, तो ये वैलिड नहीं करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेशन के परिणाम स्वरूप त्रुटि होती है। एक्सप्रेशन रिजल्ट इन एरर, फ्लोट में, इंट में, इंट 10 या फिर फ्लोट, इसमें कौन सा एरर आने वाला है। एरर के लिए हमें बताना पड़ेगा, ये रहेगा ऑप्शन बी। क्यों, इसने इंट के लिए बोला है और इंट में हम वैल्यू दे रहे हैं फ्लोट की। फ्लोट वाला तो इंटीजर वैल्यू को चेंज कर लेगा, जैसे हमने दिया 10, तो इसका क्या जाएगा 10.0। ये तो फ्लोट बना लेगा, पर इंटीजर है तो उसको फ्लोट को इंटीजर नहीं बनाएगा, वो एरर देगा। ओके। नेक्स्ट है, पाइथन में वेरिएबल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए, वेरिएबल नेम नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। ओके, पाइथन में। दूसरा, वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से शुरू होता है। तीसरा, वेरिएबल नेम डेटा प्रकार डिक्लेयर होने चाहिए। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इसने पूछा था कौन सा गलत है, गलत होने के लिए क्या बोल रहा है, पाइथन में वेरिएबल नेम नेम नंबर से शुरू नहीं हो सकते। तो इस बेसिस से जो करेक्ट आंसर रहेगा उसमें रहेगा वेरिएबल नेम के डेटा प्रकार डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। हमारे पास जो वेरिएबल के टाइप रहते हैं उनको नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। सपोज दैट इफ हो गया, इलिफ हो गया, ये सभी नाम आप लोगों ने सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि देगा। ऑप्शन ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 1, ऑप्शन ए कॉमा बी कॉमा 1, ऑप्शन डी है सी ए और ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल कॉमा पाइथन कॉमा 1.5। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। क्या रहेगा, बी। इसमें 3 वैल्यू डिफाइन कर रहा है, उसमें वैल्यू दे रहा है एक वैल्यू पे, बाकी सभी करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, पाइथन इज द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ऑप्शन ओनली वन, ओके, बोथ, दोनों, इनकरेक्ट। लास्ट है नन ऑफ दिस। तो इसमें देखो केवल ए वाला सही रहेगा। कौन सा, पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्वेश्चन का पार्ट है। ओके। नेक्स्ट है, पाइथन में इंट लिस्ट एंड ड्रग डिक्शनरी क्या है। ऑप्शन ए, बिल्ट इन फंक्शन है, वैलिड डेटा टाइप है इन पाइथन, इनवैलिड कीवर्ड है या फिर ऑपरेटर है। तो इस बेसिस का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, क्या है, वैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड का आउटपुट क्या होगा। प्रिंट लिखा है उसमें, ओ लेवल लिखा है, क्या लिखा है, प्रिंट ओ लेवल, और 2 बार प्रिंट यूज किया गया। तो 2 बार जब प्रिंट यूज किया जाएगा तो उस बेसिस का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओ लेवल नन। पहली बार में ओ लेवल आ जाएगा, दूसरी बार में क्या आएगा, नन। तो 2 बार प्रिंट किया है तो पहले वाले के अंदर का प्रिंट ओ लेवल आ जाएगा, दूसरे का क्या आएगा, फिर आएगा प्रिंट, फिर आएगा उसका नन, क्योंकि नन में उसकी वैल्यू कोई दी नहीं जाती है। नेक्स्ट है, पाइथन में एक्स एक्स लेफ्ट शिफ्ट ये है, हम बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में जो बोलते हैं, एक्स लिखा उसको फिर लेस देन 2, लेस देन 2, ओके, का आउटपुट ये 4 होगा। यदि एक्स बराबर 1 हो तो आंसर क्या, आंसर एक्स इक्वल 1 है। तो इस पेज पे समझो, इसको क्या कह रहा है, एक्स की ग्रेड लेस देन 5 वैल्यू क्या दे रखा है, 2 दे रखा, का आउटपुट 4 होगा। यदि एक्स इक्वल 1 है तो सत्य, फॉल्स है, डिपेंडिंग ऑन मेमोरी है, सीपीयू है या फिर इनवैलिड सिंटैक्स है। इस फिजिक्स का करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा। नेक्स्ट है, इनपुट फंक्शन का उपयोग एक इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड द्वारा दर्ज की गई लाइन को रीड करता है और उसे रिटर्न करता है। इनटू इंटीजर, इनटू ए स्ट्रिंग, ये देखो डिफॉल्ट है, किस टाइम में रहता है, इनटू ए स्ट्रिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआईपी का पूर्ण रूप क्या है। पीआईपी का पूर्ण रूप क्या रहता है, प्रेफर इंस्टॉलर प्रोग्राम। तो क्या रहता है, ऑप्शन बी, ए करेक्ट रहता है। नेक्स्ट है, पॉइंटर कॉन्सेप्ट पाइथन का हिस्सा नहीं है, सत्य या सत्य। पॉइंटर क्या करता है, यहाँ पे कर्सर का काम करता है, हाँ या ना। तो इसका प्रोग्रामिंग का हिस्सा है या नहीं है, तो इसलिए इस पे करेक्ट आंसर रहेगा ट्रू। क्यों नहीं है,
कर्सर से हमें कुछ एडिट करना हो तो क्या एडिट नहीं करते हैं। रॉ इनपुट फंक्शन को स्टैंडर्ड इनपुट के इनपुट से एक पंक्ति रीड करते हैं और उससे रिटर्न करता है लिस्ट, स्ट्रिंग या फिर फ्लोट या फिर टपल। तो इस बेसिस का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। क्या करता है, स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। कोड का आउटपुट प्रिंट लिखा है, देखो इसको समझो। यहाँ पे लिखा है प्रिंट, ये फंक्शन हो गया 0 × A कर रहा है प्लस 0 × B कर रहा है प्लस 0 × C कर रहा है। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस बेस पे करेक्ट आंसर आएगा एरर। क्या आएगा, एरर। नेक्स्ट है प्रिंट, प्रिंट 4.0 डिवाइड बाई 2 पॉइंट प्लस 2.0 पाइथन कोड। इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं एक बार समझाता हूँ फिर तुम्हें रन करा के दिखाता हूँ इसको। पीछे की क्वेश्चन में रन कराने चाहिए, आई होप मुझे समझना चाहिए। देखो प्रिंट लिखा है, प्रिंट में 4000 लिखा है। हमने बताया था इसमें पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं पहले, तो यहाँ पे डिवाइड का है तो 2.0 प्लस 2.0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4.0। ओके, फिर यहाँ पे डिवाइड है तो 4.0 यहाँ पर दो जीरो तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। तो इसको अगर डिवाइड करने जाएंगे तो क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक। अब देखो तुम्हें इसको कोड को मैं लिख के दिखाता हूँ। आईडी पे कराता हूँ। देखो क्या लिखना है, प्रिंट, मुझे पीछे की क्वेश्चन हमें करके दिखाने चाहिए आपको। तो लिखा था उसमें 4.00। ओके, फिर डिवाइड का सिंबल था, फिर लिखा था ब्रैकेट के अंदर 2.00 प्लस 2.00। फिर इसके बाद में दो फंक्शन से क्लोज कर दिया गया था। तो इसको जब इंटर करेंगे तो क्या आ रहा है, 1.0। क्या आ रहा है, 1.0। और हमने क्या बता रखा है, हमने क्या बता रखा है, हेलो हेलो। अब ये तो गड़बड़ हो गया है, हेलो हेलो। ओके, हमने क्या बता रखा है, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1.0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड का आउटपुट क्या होगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें दे रखा है फ्लोट 22, यहाँ पे डबल, फिर 3 प्लस डिवाइड 3। इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा, ऑप्शन बी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, देखो 22 दिया है, फिर यहाँ पे 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3। ओके, तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करते हो तो आ जाएगा इसको 1.0। ओके, इसमें क्या करना है, प्लस। इसमें से ये 3 को और हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम में जाएगा, 3 3 जा 3 6 3 7 जा। ओके, तो 7 टाइम में अगर जाएगा, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7.10। उसके बाद में फ्लोट की वैल्यू रहती है बट 1.0, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8.0। ओके, इसको डिवाइड कर लेंगे तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 8.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन करके दिखाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। प्रिंट A, B प्लस 3, B। तो हमने अभी बताया था इसका केवल आंसर जो आता है उस बेस पे क्या आंसर आता है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये ऐसे जैसे लिखा है उसको ऐसे ही प्रिंट करके दे देता है। चलो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्या लिखा है, प्रिंट 1, 2। ओके,
ओके। नेक्स्ट था, देखो इस मैं शॉर्ट की पे नंबर पे से रिकॉर्डिंग सेट कर रखा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए स्लो हो रहा है ये। 3,4। ओके। इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ओके। अब एक बार हम फंक्शन क्लोज कर देते हैं, प्रिंट क्लोज हो गया, तो हम इंटर करेंगे, देखो क्या रहा, 1,2,3,4। ओके। इस बेस पे हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, जो हो लिखा हुआ था। ये मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट देखो, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में 3.7 में कुल कितने कीवर्ड्स होते हैं? तो 32 होते हैं या 33 होते हैं, ये बात हमें याद होनी चाहिए, कितने कीवर्ड्स होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें 33 क्वेश्चन वो कीवर्ड्स होते हैं। ओके। नेक्स्ट है, पाइथन कोड का आउटपुट फॉल्स ट्रू होगा, तो इसमें क्या होगा? प्रिंट अमिता ग्रेटर देन अमित। पहला तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा या ट्रू हो जाएगा, फॉल्स। दूसरा है अमित प्रिंट अमिता लेस देन अमित। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो इसमें ध्यान से, अमिता में जो वर्ड दिए हैं वो 5 दिए हैं, और अमित ने जो वर्ड दिए हैं वो 4 दिए हैं। तो इसमें अगर हम काउंटिंग करें तो कैपिटल AMITA, इसमें ग्रेटर देन AMI50। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ओके। पहले वाले का ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें से वैल्यू बच रही है। कितनी बच रही है? 67 बच रही है। ओके। दूसरे में दिया है अमिता, दूसरे का दिया फॉल्स, क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो इस बेस पे दोनों का अगर हमें प्रिंट कराना है तो पहले का ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ट्रू। पहले वाला क्या हो जाएगा? ट्रू। देखो मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ तुम्हें। रन कराना है, यहाँ पे आओ, प्रिंट फंक्शन यूज किए और इसमें लिखे अमिता ग्रेटर देन अमित। ओके। जैसे इंटर करेंगे तो इसमें टाइप एरर, सॉरी क्या एरर आ रहा है? अच्छा, प्रिंट मैंने सही नहीं लिखा था, सॉरी माफ करना। चलो इस पे ही कर देते हैं, PRINT। अब सही है। अब देखो जैसे इंटर करोगे तो क्या आ रहा है? ट्रू। दूसरे वाले का फॉल्स आएगा सेम, क्योंकि उसमें लेस देन का सिंबल हो जाएगा। तो इस वजह से पहले वाले तो करेक्ट होगा, दूसरा वाला फॉल्स होगा। दोनों ऑप्शन नहीं है, तो अगर एक ऑप्शन मिलता है तो तुम ट्रू वाला करके आना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम विकास, खेल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की सभी पाइथन प्रोग्रामिंग में एप्लीकेशन एरिया है, ट्रू या फॉल्स? तो इसमें सब में क्या यूज किया जाता है? पाइथन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कोड क्या है? जैसे प्रिंट 0.2 प्लस 0.4 इक्वल इक्वल 0.6 का आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। क्या रहेगा? ट्रू। ट्रू, सॉरी फॉल्स। क्या रहेगा? फॉल्स। एक सेकंड में इसको चेक कराता हूँ। 0.0.4 इक्वल इक्वल 0.6, इसमें से सॉल्व करने का मेथड होगा वो इतना पहले सॉल्व करेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन का काम करेगा, तो ये क्या करेगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके। मैं चेक कराता हूँ आपको। देखो प्रिंट, प्रिंट में जाएंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ था? 0.2 प्लस 0.4 और लिखा था इक्वल इक्वल 0.6। ओके। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा जाके? फॉल्स। क्यों बनेगा? जाके वो पहले इक्वल इक्वल 4 के बराबर मैच करेगा, फिर ऐड करेगा। ओके, पैडनेस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड में जिसे जो करना है वो चेक कर लेता हूँ मैं। नंबर प्रेस करने के बाद क्या रिकॉर्डिंग बंद हो रही है? नहीं। ओके। देखो आधे घंटे क्लास का हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से देखिए इसको, क्यों हमें समझाना है हर चीज़। देखो क्या है, प्रिंट ट्रू इंटू इंटू फॉल्स।
डिवाइड बाय ट्रू, देखो क्या दिया है इसको, ट्रू इंटू इंटू फॉल्स, ओके। उसके बाद में डिवाइड करना है, उसको ट्रू कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ध्यान से समझो। ट्रू इंटू इंटू है, मतलब ट्रू को अगर हम लोग मल्टीपल करेंगे फॉल्स से, सपोज डेट 1 लिखा है ये, तो इसको हम पावर 2 कर दें तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। और नेक्स्ट क्या काम करना है, नेक्स्ट उसने बोला है, नेक्स्ट उसने बोला है अब क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1। अगर 1 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1.0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड जहाँ पे होता है वो फ्लोट में वैल्यू देता है, किसमें देता है, फ्लोट में देता है। तो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1.0। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 36, 37, 38। नेक्स्ट है, बाइट कोड निर्देश को मशीन कोड में परिवर्तित करता है ताकि कंप्यूटर उन मशीन कोड निर्देशों को निष्पादित कर सके। मतलब कहने का उसको कन्वर्ट करने बाइट कोड इंटू इंस्ट्रक्शन मशीन कोड क्या करता है, कंपाइलर, पाइथन, वर्चुअल मशीन या फिर असेंबली या फिर लिंकर। इस बेसिस का करेक्ट जो आंसर बनेगा रहेगा वो पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पीवीएम। नेक्स्ट है, पीवीएम को अक्सर क्या कहा जाता है, पाइथन कंपाइलर, पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन लिंकर, पाइथन असेंबलर। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो बन जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी। क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डेटा टाइप में संख्यात्मक प्रकार कौन सा है, इंट, कॉम्प्लेक्स या फिर फ्लोट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इस बेस का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सभी टाइप के रहते हैं। नेक्स्ट ऐसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा हम डायरेक्ट करते हैं। पाइथन में ट्रू और फॉल्स को छोड़कर सभी कीवर्ड किस केस में लिखे जाते हैं, किस केस में लिखे जाते हैं, ट्रू, फॉल्स या फिर केस इंसेंसिटिव। केस सेंसिटिव होते हैं तो ये एक बात सत्य है, तो इस बात में सत्य होने की क्या रहेगा उसका। और दूसरी चीज इसमें ट्रू और फॉल्स रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैपिटलाइज रहते हैं, तो इस बात पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाइथन प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी वाई। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, कई बार कर चुके होंगे। नेक्स्ट है, पाइथन कोड में कोड के ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब देखो कोड को अगर अंदर इंस्ट्रक्शन में लिखना है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, इंडेंटेशन। क्या यूज किया जाएगा, इंडेंटेशन। ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडेंटेशन क्या होता है, जैसे हमने कल बताया, अलग क्लासों में बता रखा है, एचटीएमएल, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इतना स्पेस छोड़ देते हैं। मतलब टैब घर का जो स्पेस रहता है ये क्या रहता है, स्पेस, इसे बोला जाता है इंडेंटेशन। क्या बोला जाता है, इंडेंटेशन। बात समझ में। नेक्स्ट है, पाइथन कोड ग्रेटर लेस देन 2 + 2 इंटू डिवाइड बाई। अब देखो यहाँ पे आएगा 4 + 2, अब यहाँ पे 2 बार है मल्टीपल, फिर है 5 डिवाइड, फ्लोर डिवीजन 10, क्या है, फ्लोर डिवीजन 10। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो बनेगा जाके, देखो हमें क्या करना है, पहले इनका और इनका मल्टीपल करना है, सॉरी इसको और इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको अगर हम लोग 5 बार लिखेंगे जाके, 2 × 2 × 2 × 2 एक बार और, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। क्या आएगा, 32। तो यहाँ पे आएगा 4 + 32 डिवाइड, डिवाइड किससे करना है, 10 से। तो 10 से अगर हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो क्या बनेगा जाके ये 3। क्या बनेगा जाके 3। 3 के बाद में अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, बाकी डेसिमल की वैल्यू रहेगी, जो भी रहे, 3 × 2 = 3 × 3 = ठीक है, 3 × 2 में से कट जाएगा ये, बाकी क्या रहेगा +4। 4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 पॉइंट। और इसमें आउटपुट किस में मांगा गया है, डायरेक्ट किया गया है, इसमें फ्लोर डिवीजन का उपयोग किया गया, तो फ्लोर डिवीजन में क्या कहेगा ये 7.2 को रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट है, डेटा टाइप जिसका रिप्रेजेंटेशन अज्ञात उसे क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्स्ट्रैक्ट या फिर प्रिमिटिव। जो डेटा रहते हैं तीनों टाइप के रहते हैं, उसने कहा रिप्रेजेंट अज्ञात है, इसका डेटा टाइप क्या है पता नहीं है, तो उसके कौन से टाइप में आएगा। जिस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डेटा टाइप जिसका रिप्रेजेंट ज्ञात हो कहलाता है। डेटा टाइप अगर ज्ञात है तो उसे क्या कहलाएगा, उस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहता है वो रहता है ऑप्शन बी, कॉन्क्रीट डेटा। कौन सा, कॉन्क्रीट डेटा। नेक्स्ट है, सुनिश्चित वैल्यू वाले डेटा आइटम क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए वेरिएबल, लिटरल, फंक्शन, ऑपरेटर।
जिन्हें हम डेटा फिक्स कहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लिटरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिटरल। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन कोड विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। इसका मतलब है कि पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, या फिक्स लैंग्वेज है, या फिर ग्राफिकल लैंग्वेज है। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्या रहता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। नेक्स्ट है, एक लाइन को नई लाइन से समाप्त करना, समाप्त के लिए किस प्रिंट करने के लिए किस आर्गुमेंट का उपयोग किया जाता है? इफ एंड, इसमें उपयोग किया जाता है एंड का। किसका उपयोग किया जाता है? एंड का। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 50 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिए हैं। 50 में से आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले ईयर में आए हुए हैं, जो 23, 24 और इसके बाद में 25 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो मैंने वो ढूंढ के निकाले हैं जो क्वेश्चन आप पिछली बार आए हुए हैं। देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना टेढ़ा है कि उसमें मतलब घुमा घुमा के पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ओ लेवल एग्जाम में पूछेंगे। हालांकि क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, आप लोग इत्मीनान से देखेंगे तो क्वेश्चन को आराम से समझ पाएंगे। ओके, जो मैंने क्वेश्चन रन कराने वाले थे वो रन भी कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में।